Okay, guys, good morning to everyone. Good morning, sir. Yes, I'm audible. Hello. Yes, sir, you are audible. ओके, सो हम से एक्चुअली आज हम क्या करेंगे जो हम स्टार्ट करेंगे फिर से एक्सेप्शन के रिलेटेड। सो एक्सेप्शन जो है हमने जो प्रीवियस सेशन में देखा है, तो हम पहले से आज स्टार्ट करेंगे एक्सेप्शन एंड ऑल। ओके, सो हम जस्ट ओके, सो आपको पूरा जो एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट है, सो आई नो एवरीवन अबाउट द क्लियर अबाउट दैट, राइट। सो आपको एक्सेप्शन का जो टॉपिक प्रीवियस में जो पढ़ाया था वो क्लियर होगा, बट फिर से हम जो एक्सेप्शन की हायरार्की है, राइट। सो एक्सेप्शन स्टार्ट करेंगे, फिर से हम जो एक्सेप्शन के अंडर जो भी ट्राई कैच ब्लॉक है, राइट, ट्राई विथ मल्टीपल कैच है, दोन एक्सेप्शन, टाइप ऑफ द एक्सेप्शन। सो ऑल टॉपिक हम क्या करेंगे आज स्टार्ट करेंगे एंड कवर करेंगे। ओके, सो जस्ट गिव मी द 1 मिनट, आई विल शेयर द स्क्रीन एंड हम अगेन स्टार्ट करेंगे एक्सेप्शन से। ओके, सो मोस्टली हम पहले देखेंगे कि एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन के अंडर कौन से टॉपिक आते आते हैं, और एक्सेप्शन का जो पार्ट है वो पार्ट हम क्यों ले रहे हैं। ओके, सो ये टोटल पार्ट हम आज कवर करने वाले हैं कि एक्सेप्शन के अंडर। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा, हम आज स्टार्ट करेंगे थ्रू आउट द एक्सेप्शन की एक्सेप्शन क्या होता है। तो जस्ट आई विल शेयर माय स्क्रीन। ओके, आई होप, तो जस्ट 1 मिनट। तो राइट नाउ मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको गाइस? गाइस गिव द रिस्पांस, मेरी Yes, sir. स्क्रीन Yes, विजिबल sir. है आपको? या, सो हम स्टार्ट करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग को। सो फर्स्ट वन टॉपिक लेंगे, ओके, सो जस्ट 1 मिनट। स्टार्ट करेंगे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग से आज। ओके, ओके गाइस, मुझे कोई बता सकता है कि एक्सेप्शन का क्या होता है? मोस्टली जावा में एक्सेप्शन क्या होता है? कोई डेफिनेशन बताएगा मुझे कि एक्सेप्शन क्या होता है, और हम मोस्टली एक्सेप्शन क्यों यूज करते हैं? ओके, सो मोस्टली हम एक्सेप्शन क्यों यूज करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में भी, कोई भी हम कोड राइट कर रहे हैं तो उससे उस कोड में मोस्टली हम देखते हैं कि जब भी मोस्टली हम क्या करते हैं कि कोई भी मल्टीपल टाइप, जैसे हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं या कोई और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड हम क्या करते हैं कि बहुत सारा कोड टाइप करते हैं। तो ओके, सो मोस्टली हमारा एक्सेप्शन वहां पे यूज होता है। तो एक्सेप्शन क्या है, किससे कोई मुझे डेफिनेशन बताएगा एक्सेप्शन की? गाइस अनम्यूट योरसेल्फ, गिव द आंसर। सो कि कोई भी वन, आप जो भी आपके पास आंसर है, एक्सेप्शन क्या है मुझे एक बताओ। एक्सेप्शन में क्या होता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होते हैं? ओके, अगर आपको इसके बारे में कुछ आइडिया है तो आप मुझे बता सकते हो कि मोस्टली एक्सेप्शन क्या है। Exception handling in Java is a mechanism that allows you to handle runtime errors so the normal flow of the application can be maintained. यस, सो एक्सेप्शन क्या होता है? वन टाइप ऑफ द इवेंट। ओके, सो एक्सेप्शन क्या होता है कि वन टाइप ऑफ द इवेंट होता है, राइट, दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, राइट। सो एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, सो इट यूजुअली ऑकर्स व्हेन अ प्रोग्राम इनकाउंटर्स एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, राइट। अगर हमारे प्रोग्राम में, जब हम प्रोग्राम क्या कर रहे हैं, हम कोई भी नॉर्मल फ्लो है हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का, तो तब हम क्या करें कि कोई भी प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और उस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय अगर हमारे प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो अगर डिस्टर्ब हो गया, या कुछ बाय मिस्टेकली कुछ एरर्स आ गए वहां पे, तो मोस्टली उससे क्या कह सकते हैं, हम एक्सेप्शन कह सकते हैं। तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक्स है, राइट। सो उसमें हम पहले क्या देखेंगे कि जो भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन की हायरार्की क्या होती है जावा में। ओके, सो एक्सेप्शन की हायरार्की क्या होती है? मोस्टली फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सेप्शन हायरार्की से कि एक्सेप्शन की हायरार्की क्या है। सो देखेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद वन बाय वन हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, सो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है कि आपको मोस्टली पता चला। तो एक्सेप्शन इज एन इवेंट। ओके, सो हम जस्ट यहाँ पे डेफिनेशन राइट कर रहे हैं। ओके, सो एक्सेप्शन क्या है? ओके, सो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज एन इवेंट। ओके, एक्सेप्शन इज एन इवेंट, ओके, दैट डिस्टर्ब
ओके, सो वो क्या कर रहा है, एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो, ऑफ अ प्रोग्राम। See, exception is an event that disturb the normal flow of our program execution, right? एग्जीक्यूशन। सो मोस्टली क्या होता है कि एक्सेप्शन जब हमारे प्रोग्राम में आता है, तो वो जो भी हमारे प्रोग्राम का रन टाइम या कोई भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम का मोस्टली जो नॉर्मल फ्लो होता है एग्जीक्यूशन का, वो डिस्टर्ब होता है। क्यों? कि हमारे प्रोग्राम में अगर कोई एक्सेप्शन आ गया, कोई एरर आ गया, बाय मिस्टेकली अगर कुछ एरर आ गया, हम कुछ सो जैसे हम नॉर्मली अगर हम कोई भी कोड राइट कर रहे हैं, कोई भी नॉर्मल कोड टाइप कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल कोड में क्या होता है कि मोस्टली नॉर्मल कोड में क्या होता है कि हमारे पास अगर हमारा सिंटैक्स मिस हो गया, कुछ सिंटैक्स में सेमीकोलन या कर्ली ब्रेसेस मिस हो गए, मोस्टली हमारे पास एक एरर आता है कि आपका यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग या आपका कोई भी कर्ली ब्रेसेस मिसिंग है, तो हमें क्या देता है, एक नोटिफिकेशन देता है जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सॉल्व करने के लिए इजी होता है, फिर हम ये चीज सॉल्व कर सकते हैं। तो इजी क्यों होता है कि जब भी हम कोई नॉर्मल कोड टाइप कर रहे हैं, वो भी नॉर्मल कोड मतलब हमारे पास अभी नॉर्मल लाइन्स है, राइट? तो एग्जीक्यूशन के लिए नॉर्मल लाइन्स में अगर हमारे पास मोर देन 50 to 20 लाइन्स का कोड्स है, तो इसमें इजी होता है कि हम इजीली वन बाय वन, लाइन बाय लाइन हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा एक्सेप्शन है, कोड का एक्सेप्शन क्या कर सकते हैं, जो भी एक्सेप्शन या एरर होगा, जो भी ऑकर्स एरर होगा, तो वो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। भाई बिकॉज हमारा प्रोग्राम क्या होता है, मेन लाइन से एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन कोड का एग्जीक्यूशन चलता है, लाइन बाय लाइन हम कोड चेक करके हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वहां पे एरर क्या है, राइट? सो हम इजीली देख सकते हैं। तो मोस्टली एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो आवर प्रोग्राम ऑफ एग्जीक्यूशन। ये इजी है, फिर ये इजी एक्सेप्शन हैंडल करना, बिकॉज हमारे पास अगर स्मॉल अमाउंट साइज ऑफ द कोड होगा, तब ये इजी होगा, राइट? बट हमारे पास अभी अगर आप देखोगे, तो हमारे पास जब हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाएंगे या एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाएंगे, तब हम देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लाइन बाय लाइन, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ द लाइन कोड होता है, राइट? तो उसमें जो भी एक्सेप्शन आएगा, उसमें जो भी एरर आएगा, उसको हैंडल करना हमारे लिए क्या होगा, इजी नहीं होगा, राइट? तो वो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए मोस्टली हम क्या करते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा या पाइथन या सी प्लस प्लस है, उसमें मोस्टली एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, राइट? तो इसमें क्या होता है, तो मोस्टली सी हमारे जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, इसका इसके की पॉइंट्स हम देखेंगे। ओके, उसके बाद सी इसका जो हायरार्की है, एक्सेप्शन हैंडल के हायरार्की हम मोस्टली देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के हायरार्की क्या है। ये मोस्टली हमारे पास फर्स्ट क्या होता है, सेम एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा में क्या होता है, मोस्टली एक थ्रोएबल क्लास रहता है। ओके, तो इसके अंदर हायरार्की हम देखने वाले, तो फर्स्ट वन आता है हमारा थ्रोएबल। ओके, सो फर्स्ट वन आता है हमारा थ्रोएबल, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट वन क्या करता सी हम ये थ्रोएबल मोस्टली यूज करने वाले हैं। Why? बिकॉज जब भी हमारे पास कोई भी हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर आएगा, राइट, तो थ्रोएबल क्या करेगा, थ्रोएबल जो भी हमारा एक्सेप्शन होगा, थ्रो करेगा, राइट? सो थ्रोएबल में हमारे पास होते हैं एक्सेप्शन के टाइप्स, राइट? तो थ्रोएबल के अंदर हमारा फर्स्ट वन आता है एरर। ओके, सो थ्रोएबल क्या होता है, क्लास, तो उसके अंडर हमारा फर्स्ट वन कॉन्सेप्ट आता है एरर। सो फर्स्ट वन होता है एरर। ओके, सो मुझे ये बता सकता है कि एरर क्या होता है, एरर की डेफिनेशन कोई बताएगा कि एरर क्या होता है, एनीवन स्टूडेंट? गाइस मोस्टली एरर कैसा, एरर का डेफिनेशन क्या होगा, कि एरर क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? एनीवन, संदेश, हिमांशु, उमा? ओके, तो गाइस कभी आपने ऐसा देखा है कि जब आप प्रोग्राम टाइप कर रहे हो, प्रोग्राम राइट किया आपने, आपके पास एक एरर आ गया, आउट ऑफ मेमोरी एरर, राइट? आउट ऑफ मेमोरी एरर, देन स्टैक ओवरफ्लो एरर। इसका मीनिंग क्या होता है, ये एरर कैसे ऑकर होते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? ओके, तो एरर के मोस्टली एरर है, जो एरर में टू टाइप्स है। फर्स्ट वन इज आउट ऑफ मेमोरी एरर एंड सेकेंड वन इज स्टैक ओवरफ्लो एरर। इसका मीनिंग क्या होता है कि आउट ऑफ मेमोरी एरर मतलब स्टैक ओवरफ्लो एरर, इसका मीनिंग क्या हो गया? गाइस
Guys, I'm audible, right? Out of memory error means when JVM cannot allocate memory. क्या If क्या? out of memory error occur when the JVM cannot allocate memory. If या तो like जेवीएम के अंडर, राइट? सो आपको ये पता है कि हम प्रोग्राम, हम पहले जब भी जावा का कोई भी प्रोग्राम लो, कोई भी ईयर हो, पहले हम क्या करते हैं? जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन रहता है, राइट? जैसे हम क्या करते हैं कि कन्वर्ट करेंगे, सी जेवीएम क्या करता है कि उसमें सी मोस्टली मोस्टली क्या होता है कि कोई भी एरर आ गया है, तो एरर का डेफिनेट, जो जब भी हमारे सिस्टम में कोई एरर आता है, राइट, हमारा वो क्या होता है? सी फर्स्ट वन, एक सी रन टाइम एक्सेप्शन एंड चेक एक्सेप्शन। तो इसमें टू टाइप से एक्सेप्शन, बट एरर हमारे पास क्या है? इसके टाइप से एरर है, देन एक्सेप्शन है, देन एक्सेप्शन के अंडर फर्स्ट वन आता है रन टाइम एक्सेप्शन एंड चेक एक्सेप्शन, ओके। बट एरर के अंडर आता है आउट ऑफ मेमोरी, ओके, आउट ऑफ मेमोरी एरर एंड स्टैक ओवरफ्लो एरर, ओके। सो ये दो एरर आता है। तो ये एरर क्यों आएगा? अगर कोई हमारे सिस्टम में, ओके, हमारे सिस्टम में अगर कुछ मिस हो गया, राइट, हमारे सिस्टम में अगर कुछ मिस हो गया, जब मेमोरी का कुछ ये हो गया, तो उसमें ये एरर मोस्टली आएंगे। सो एरर की डेफिनेशन क्या है? कि एरर की डेफिनेशन हम यहाँ पे देखेंगे, ओके। सो प्रोग्रामिंग में एरर क्या होता है? सो प्रोग्रामिंग में एरर होता है, सी प्रोग्रामिंग में एरर होता है क्या? कि एक सीरियस अनरिकवरेबल कंडीशन, ओके। एरर का मीनिंग क्या होता है? कि हमारे प्रोग्रामिंग एरर क्या आता है कि वन सीरियस अनरिकवरेबल कंडीशन, मतलब हमारे एंड पे हमको वो एरर सॉल्व नहीं कर सकते, राइट? अगर वो सिस्टम का एरर होगा तो, राइट। एरर का मीनिंग क्या है? कि अनकवरेबल कंडीशन, ओके। सो एरर, जस्ट मैं यहाँ पे राइट करता हूँ एरर का डेफिनेशन, अनकवरेबल, अनकवरेबल कंडीशन, ओके। सो एरर का मतलब क्या होता है? कि अनकवरेबल कंडीशन, जो कंडीशन हम हमारे साइड में सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। वो हमारे एटमोस्ट, वो एरर कौन सा होगा? हमारे सिस्टम का एरर होगा, राइट। वो सिस्टम में अगर कोई भी एरर आ गया है तो मोस्टली उसे कह सकते हैं हम अनकवरेबल कंडीशन, राइट। सो इसका फुल अगर हमें डेफिनेशन अगर सी, इसमें क्या होता है? एरर मतलब वन अनकवरेबल कंडीशन दैट इज नॉट सॉल्वेबल फॉर आवर साइड। हम वो जो कंडीशन है, हम जो एरर है, हम हमारे साइड से सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। अगर हमने कुछ प्रोग्राम राइट कर दिया तो प्रोग्राम के एंड में हम वो प्रोग्राम जो भी एरर आएगा वो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो मोस्टली उसे क्या कहते हैं? अनकवरेबल कंडीशन, ओके। सो अनकवरेबल कंडीशन का मीनिंग क्या होता है? वो हमारे एंड पे हम सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। सो ऐसे कौन से एरर है गाइस जो हमारे एंड पे हम सॉल्व नहीं कर सकते? कोई मुझे बताएगा? ऐसे कौन से, अगर ऐसे कौन से एरर आएंगे कि जो एरर हम हमारे एंड पे सॉल्व नहीं कर सकते? तो मेमोरी वाला। या मेमोरी इशू, राइट। सो फर्स्ट वन हम, सो फर्स्ट वन मेन वन हमारा एरर आता है यहाँ पे, मेमोरी इशू, राइट। सो फर्स्ट वन हम मेमोरी इशू रहेंगे, ओके। सो मेमोरी इशू, सो इसमें क्या हो जाएगा कि ये मेमोरी इशू का, अगर ये एरर आ गए तो ये हमारी मेमोरी इशू कहाँ से आएगा? हमारे सिस्टम से। सो अगर हमारी सिस्टम अगर फेल्योर हो गई, राइट, हमारी सिस्टम अगर फेल्योर हो गई तो ये एरर हमारे पास आएगा, राइट। तो इसमें हम लेंगे कि मेमोरी इशू, सिस्टम फेल्योर, ओके। सो मेमोरी इश्यू आएगा, सिस्टम फेलियर, सो विच इज आउटसाइड ऑफ द स्कोप ऑफ आवर प्रोग्राम, राइट। सो मेमोरी इश्यू दैट इज अ सिस्टम फेलियर, ये हमारे क्या होगा? विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द प्रोग्राम्स नॉर्मल कंट्रोल, राइट। ये प्रोग्राम के नॉर्मल कंट्रोल के मतलब नॉर्मल कंट्रोल आउटसाइड होगा, राइट। ये हम क्या कर सकते हैं? ये हमारे एंड पे हम सॉल्व नहीं कर सकते, ओके। सो इस सिस्टम फेलियर में आएगा, इसे मोस्टली क्या कह सकते हैं हम? विच इज outside the scope, which is outside of the scope, okay। So ये क्या होगा? which is the outside of the scope, okay, of the programs, normal control, right? Okay, so that is a C.
अभी क्या होगा कि ये एरर, अगर हमारे पास एरर का मीनिंग क्या है कि अनकवरेबल कंडीशन, अगर हमारे सिस्टम में या हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइप पे अगर हमें ये इस टाइप का एरर आ गया कि दैट इज अ मेमोरी इशू का अगर एरर आ गया, तो वो हमारे साइड पे रिकवरेबल नहीं हो सकता, राइट। इट इज द अनरिकवरेबल एरर, राइट। सो हमारे सिस्टम को हमें देखना पड़ेगा, सिस्टम में रिपेयर करना पड़ेगा, जो अभी भी मेमोरी स्कूल है वो मेमोरी हमें वो सिस्टम से डिलीट करना पड़ेगा वो कंटेंट, तभी ये एरर क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। तो ये हमारे पास नहीं, जब हम प्रोग्राम राइट करेंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, तो दैट इज नॉट अनकवरेबल एरर, राइट। तो इसको क्या कहते हैं, मोस्टली इसको एरर कहते हैं। ओके, सो इसमें गाइज ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया, यस और नो गाइज? एरर का मीनिंग आपको समझ में आया कि एरर क्या होता है, कैसे ऑकर होता है, एरर के टाइप्स, ये आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो इसका ये मीनिंग होता है सी एरर। सो इसके अंडर क्या है, हम हायरार्की देख रहे हैं गाइस, हम हायरार्की देख रहे हैं। हायरार्की के अंडर हमारा फर्स्ट वन है थ्रोएबल। थ्रोएबल के अंडर हमारे एरर आता है कि हम थ्रोएबल का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर होगी हमारी, कोई भी प्रोग्राम होगा, तो जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूशन के समय क्या होता है कि थ्रोएबल क्या करता है कि कोई भी अनएक्सेप्टेड, अगर हमारे अनएक्सेप्टेड मतलब नॉर्मल फ्लो, अगर हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का नॉर्मल फ्लो अगर डिस्टर्ब हो गया, तो डिस्टर्ब होने वाला फ्लो है वो थ्रोएबल के पास जाता है कि थ्रोएबल क्या करता है, अगर थ्रोएबल चेक करता है वो एरर है कि एक्सेप्शन है। ओके, सो एरर होगा तो मोस्टली सिस्टम साइड का होगा, और जो एक्सेप्शन होगा तो एक्सेप्शन हमारे प्रोग्राम का होगा। तो प्रोग्राम के एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्या है कि हाँ वो रिकवरेबल है। एक्सेप्शन हम क्या कर सकते हैं, हमारे साइड पे एक्सेप्शन को सॉल्व कर सकते हैं, बट हम एरर जो आए, एरर हमारे साइड पे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए इसलिए इसे क्या, कौन सा एरर कहते हैं, अनरिकवरेबल कंडीशन। ओके, अनरिकवरेबल कंडीशन, राइट, दैट इज अ थ्रोएबल। ओके, सो इसके अंडर आता है फर्स्ट वन टाइप। ओके, इसके अंडर फर्स्ट वन टाइप है, मतलब इसके हम क्या देखेंगे कि एरर के अंडर टाइप्स कौन से कौन से। ओके, सो फर्स्ट वन है आउट ऑफ मेमोरी एरर। ओके, आउट ऑफ मेमोरी एरर। ओके, और सेकेंड वन इसमें आएगा हमारा स्टैक ओवरफ्लो एरर। स्टैक ओवरफ्लो एरर। ओके, सो ये टू टाइप्स है। सो कोई मुझे बताएगा आउट ऑफ मेमोरी एरर और स्टैक ओवरफ्लो एरर अगर आएगा तो उसमें मतलब कौन सा, वो सिचुएशन कौन से होगी कि कब हमें ये एरर आएगा, स्टैक ओवरफ्लो का मीनिंग, और आउटसाइड ऑफ द आउट आउट ऑफ मेमोरी एरर। ओके, इसका मीनिंग क्या है, मुझे कोई बताएगा? गाइस, एनीवन? गाइस, आप में से कोई भी मुझे बताएगा कि आउट ऑफ मेमोरी एरर और स्टैक ओवरफ्लो का एरर। ओके, सो इसका मीनिंग क्या है कि आउट ऑफ मेमोरी का मीनिंग क्या है और स्टैक ओवरफ्लो का मीनिंग क्या है, कोई बताएगा मुझे? It is when the memory runs out of the system is known for out of memory error. And नेक्स्ट। the stack तो overflow का सर आइडिया नहीं है सर। ओके, स्टैक ओवरफ्लो के बारे में आइडिया नहीं है। ओके, देन गाइस, एनीवन अदर? अदर कोई बताएगा? किसी मोस्टली एक कॉन्सेप्ट हमें इम्पोर्टेंट है जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाएंगे या कोई भी फील्ड में जाएंगे, राइट। सी, ओके, सो ये एक कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो मोस्टली इसमें क्या है कि फर्स्ट हम देखेंगे। ओके, सो जस्ट इसको अंडरस्टूड करना है। ओके, सो मोस्टली हम जब भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट लेंगे तो इसके ऊपर, ओके, सो हम ये आप इजीली होगा। ओके, बट मुझे फर्स्टली आपको ये बताना है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ये दिस टाइप ऑफ एरर कब आते हैं, कहाँ से ऑकर होते हैं। ओके, सो ये आप इसी, उसके लिए क्या होगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि आउट ऑफ मेमोरी एरर है, क्या होगा, ओके, दिस एरर, ओके, एरर कब ऑकर होगा, दिस एरर ऑकर्स व्हेन द जावा वर्चुअल मशीन, ओके, कैन नॉट allocate memory and object because of the heap memory is full।
ओके, सी जेवीएम का मुझे एक बार मुझे जेवीएम का वर्क बताओ, कोई भी जेवीएम क्या करता है, जेवीएम हमारा क्या है ये बताओ मुझे एक बार। Conversion of byte code into machine code. यस, Conversion of byte code into machine code. या कन्वर्जन ऑफ द बाइट कोड इनटू मशीन कोड, राइट। हमारा आउट ऑफ मेमोरी का जेवीएम क्या है, जावा वर्चुअल मशीन दैट कन्वर्टिंग अ बाइट कोड टू द मशीन कोड, राइट। ये हमारे क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, ये जेवीएम। ओके, सो जेवीएम कन्वर्ट करता है हमारे बाइट कोड को मशीन कोड में। तो यहाँ पे आउट ऑफ मेमोरी का एरर क्या है, this error occurs when the Java virtual machine JVM cannot allocate the memory of an object. Okay, so because of the heap memory is full and garbage collection cannot reclaim any space. अगर जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो जावा वर्चुअल मशीन क्या कर रहा है, कैन नॉट अलोकेट द मेमोरी। आपको पता है राइट, आप जब भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो जेवीएम हमें इंस्टॉल करना पड़ता है राइट। हम जेवीएम जेडीके जेआरई जो रन टाइम एनवायरनमेंट वेरिएबल है टोटल हमारे जो प्रोग्राम में क्या होते हैं इंस्टॉल करते हैं। तो उस टाइम पे जेवीएम अगर हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो जेवीएम क्या नहीं कर रहा है, जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको पता है कि ऑब्वियसली हमारा जो प्रोग्राम का आउटपुट है या जो भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसको स्टोर करने के लिए कहाँ पे क्या होगा, कुछ तो मेमोरी क्या होगा, कुछ तो मेमोरी वहां पे क्या होगी, स्टोर होगी, राइट। हमारा मेमोरी स्पेस अलोकेटेड होगा जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट स्टोर करने के लिए, राइट। सो इससे क्या हो जाएगा, तो इसमें ये एरर आता है कि जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं बट बैकएंड टाइम में जो बैकएंड साइड में हमारा जेवीएम है, जेवीएम मेमोरी अलोकेट नहीं कर रहा है हमारे प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। बिकॉज या तो मेमोरी उसकी पॉसिबिलिटीज कौन सी एरर की, या तो मेमोरी स्पेस फुल हो गया या हीप मेमोरी कुछ जो क्या करते हैं स्पेस है वो अलोकेट नहीं कर रहा है, राइट। वो स्पेस रिक्लाम नहीं कर रहा है, जो भी हमारा गार्बेज कलेक्शन है वो स्पेस रिक्लाम नहीं कर रहा है उसको स्टोर करने के लिए। तब मोस्टली ये एरर क्या होता है, ये एरर ऑकर होता है। ओके गाइस, आपको समझ में आएगा आउट ऑफ मेमोरी एरर कैसे ऑकर होता है, यस और नो गाइस। Yes, sir. ओके, सो इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे कि आउट ऑफ मेमोरी एरर कब ऑकर होता है। ओके ओके, सो ये एरर आता है, सी दिस एरर, this error occurs when this error occur when the Java virtual machine, that is JVM. Okay, so JVM cannot allocate memory for an object because the heap memory was because of the heap memory is full. ओके, अगर हमारी हिप मेमोरी है, अगर वो हिप मेमोरी अगर हमारी फुल हो गई तो जेवीएम क्या करता है, जेवीएम कुछ स्पेस अलोकेट नहीं करता। ओके, तो जेवीएम क्या करता है, कुछ स्पेस अलोकेट नहीं करता, तो इसकी वजह से ये एरर मोस्टली हमारे पास आता है, राइट। तो ये हो गया हमारा कौन सा एरर हो गया, ओके, तो ये एरर हो गया हमारा कौन सा एरर हो गया गाइस, हमारा आउट ऑफ मेमोरी एरर। ओके, सो उसके बाद हम देखेंगे अभी सेकेंड वन एरर है हमारा, सी इसका अगर सिंपल वन एग्जांपल हम देखेंगे तो इसका एग्जांपल लेंगे। तो इसका एग्जांपल मोस्टली कैसे लेंगे, सपोज मैं यहाँ पे सिंपल कोड जो भी आपको अंडरस्टैंडेबल कोड है सिंपल कोड राइट कर रहा, इम्पोर्ट हम जावा, ओके इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ओके, ये हो गया। इसके बाद सपोज मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करूंगा, ये सिंपल एग्जांपल दे रहा होगा इस आपको अंडरस्टैंडिंग कर ले। ओके, सो उसके बाद हम एग्जीक्यूशन हम बाद में देखेंगे, बट हम सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे हम हमारा क्या करेंगे, क्लास डिक्लेयर करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे क्लास डिक्लेयर कर लिया मेन। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लास डिक्लेयर कर लिया मेन। उसके अंडर हम ले लेंगे हमारी कॉल करेंगे मेन मेथड को। सो पब्लिक स्टैटिक void main। ओके,
सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ पे, स्ट्रिंग आर्गुमेंट, स्ट्रिंग या आरजीएस। देन हमारे क्या आएगा यहाँ पे, ओपन कर्ली। नेक्स्ट वन यहाँ पे मैं कॉल करूंगा लिस्ट को, लिस्ट। ओके, लिस्ट, लिस्ट को कैसे कॉल करते हैं आपको पता है, इंटीजर। ओके, लिस्ट इंटीजर। देन यहाँ पे कॉल करेंगे लिस्ट को अगेन, उसका ऑब्जेक्ट लिस्ट इक्वल टू न्यू, यहाँ पे हम लिस्ट क्रिएट करने वाले, क्रिएट करेंगे न्यू एरे लिस्ट। ओके, लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, देन ब्रैकेट्स। ओके, देन उसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पे, एक कंडीशन डालेंगे, कंडीशन होगा फाइल इज ट्रू। ओके, फाइल इज ट्रू। देन यहाँ पे करेंगे लिस्ट डॉट डॉट ऐड इन ब्रैकेट न्यू इंटीजर। ओके, सो न्यू इंटीजर। देन यहाँ पे कॉल करेंगे 1 6। ओके, सो ये हमने कॉल कर लिया यहाँ पे। देन यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, देन क्लोजिंग ब्रैकेट, दैट इज अ कंटिन्यूअसली अलोकेटिंग लार्ज आ रहे, हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली उसको क्या कर रहे हैं, जो लार्ज आ रहे हैं वो लार्ज आ रहे हैं असाइन कर रहे हैं। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे, ओके जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे मैं जो भी लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग, ओके सो यहाँ पे क्या करता हूँ, ये लैंग्वेज सिलेक्ट करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे, सो इसको एग्जीक्यूशन एक बार देखेंगे हम। ओके, सो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या कर लिया, फर्स्ट सी, ये हम कौन सा देख रहे, ये कौन सा देख रहे हैं हम, मेमोरी, आउट ऑफ मेमोरी एरर। व्हाई, बिकॉज से यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर दी, राइट। हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज डेटा स्ट्रक्चर का इसी हम, ओके सो इसी इसमें क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल, हम पैकेज इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट जावा डॉट ईटीएल डॉट स्टार, उसके बाद पब्लिक क्लास मेन असाइन कर लिया। जब आप कोई भी कंपाइलर होगा आपके पास, तो उस कंपाइलर में आप जो भी आउट ऑफ मेमोरी एग्जांपल ऐसा टॉपिक इसे दे सकते हो या नेम उसे असाइन कर सकते हो। ओके, उसके बाद आएगा हमारी मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग या आरजीएस, स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ओके, नेक्स्ट वन आएगा लिस्ट, लिस्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, आपको पता है कि लिस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, राइट। सो यहाँ पे ले लेते हैं, लिया है हमने लिस्ट इंटीजर, लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या किया, लिस्ट क्रिएट किया और एक कंडीशन वहां पे ला डाल दी, तो व्हाइल फाइल में ट्रू होगा। ओके, व्हाइल में ट्रू, देन ओपन कर ली लिस्ट डॉट ऐड न्यू इंटीजर। ओके, और उससे क्या किया कि एक वैल्यू असाइन की, तो इससे क्या हो जाएगा, ओके सो यहाँ पे जस्ट कमेंट आउट करता हूं मैं, इससे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअसली वो मेमोरी अलोकेट करेगा लार्ज अमाउंट में। ओके, कंटिन्यूअस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस अलोकेटिंग लार्ज आए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये एरर आ जाएगा, राइट। ये एरर आ जाएगा, मोस्टली हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एरर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके आउट ऑफ मेमोरी एरर है, जहाँ मेमोरी आउट ऑफ बाउंड, ये एरर आपके पास इससे आ जाएगा। ओके गाइज, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया यहाँ पे, यस, आउट ऑफ मेमोरी एरर। सर वो कलेक्शन फ्रेमवर्क नहीं सिखाया अभी तक। या कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गया नहीं आपका, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं क्या, और ठीक है, यहाँ पे लिस्ट क्रिएट, ओके सो एग्जांपल है, ओके एग्जांपल मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा, ओके डोंट वरी। ओके, सी आता है मोस्टली। और सेकेंड वन इसका कॉन्सेप्ट होगा, हम ले लेते हैं स्टैक ओवरफ्लो, जो कि स्टैक ओवरफ्लो कैसे होता है। ओके, सो यहाँ पे सेकेंड वन कॉन्सेप्ट आएगा हमारा स्टैक। सर यस, दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए सर, थोड़ा एक बार। कौन सा आउट मेमोरी, आउट ऑफ मेमोरी। ओके सो आउट ऑफ मेमोरी का, ओके सो आउट ऑफ मेमोरी का मीनिंग क्या होता है, सी आउट ऑफ मेमोरी हम देखेंगे। ओके, दोबारा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको, कि जो आउट ऑफ मेमोरी, ओके आउट ऑफ मेमोरी का एरर का, इसका मीनिंग क्या होता है, आउट ऑफ मेमोरी का एरर का मीनिंग क्या होता है, कि दिस एरर ऑकर्स व्हेन द जावा वर्चुअल मशीन, ओके जेवीएम आपको पता है, जावा वर्चुअल मशीन कैन नॉट अलोकेट द मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द हिप मेमोरी इज फुल। अगर हमने कोई प्रोग्राम टाइप कर दिया, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हमारा डेटा है, राइट, कोई भी एक सिंपल प्रोग्राम है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हमारा डेटा है, राइट, उस प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट। सो एग्जीक्यूशन के समय आपको पता है
कि हमारा जेवीएम या जो भी जो रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि हमारे जो कोड कन्वर्ट करते हैं, बट वो कोड कन्वर्ट करते टाइम अगर हमारा जेवीएम ने कुछ मेमोरी अगर असाइन नहीं की उस प्रोग्राम को, राइट, वो सिस्टम में होगा, राइट, उसने अगर कोई मेमोरी असाइन नहीं की तो हमारे पास आता है आउट ऑफ मेमोरी एरर। ओके, आउट ऑफ मेमोरी एरर हमारे पास आता है। वाई? बिकॉज आप सबको पता है कि जब भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए कुछ तो मेमोरी चाहिए। कुछ हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूशन बैकएंड में कैसे होता है आपको पता है क्या? वो कुछ मेमोरी असाइन करते हैं, राइट। अगर आपने आरए में देखा होगा तो आरए में मेमोरी अलोकेशन आपने आपने शायद देखा होगा कि आरए में मेमोरी अलोकेट कैसे करते हैं। कि हम क्या करते हैं कि आरए में मेमोरी अलोकेशन के लिए क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, हमारा कॉल क्या करते हैं कि इंडेक्स जो पोजीशन है, बेसिस ऑन द इंडेक्स पोजीशन हम एलिमेंट कॉल करते हैं। बट आरए में मेमोरी स्टोर होती है बैकएंड में, तो वो जो इंडेक्स पोजीशन हम असाइन करते हैं ना, बेसिस ऑन दैट इंडेक्स पोजीशन हम बैकएंड में मेमोरी अलोकेटेड होती है आरए को, और वो जो एलिमेंट है वो बैकएंड में मेमोरी में स्टोर होते हैं। और वन बाय वन हम कैसे करते हैं उसको? वन बाय वन यूजिंग द इंडेक्स पोजीशन हम कॉल करते हैं आरए एलिमेंट। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होने वाला है। आउट ऑफ मेमोरी एरर कब आता है? जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो गया, बट जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करेंगे तब अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय जेवीएम अगर कुछ मेमोरी स्पेस हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए असाइन नहीं करेगा, तब हमारे पास एरर आता है, दैट इज अ आउट ऑफ मेमोरी एरर। ओके, अभी समझ में आ गया अभी ये मेमोरी एरर कैसे ऑकर होता है? Yes, sir. ओके, सो इसका एक सिंपल एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया, राइट, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। सो यहाँ पे मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मोस्टली क्या हो जाएगा। सी, यहाँ पे क्या एग्जांपल में क्या लिया है हमने, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टाफ पब्लिक क्लास में यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर दिया। लिस्ट में हमने ट्रू कंडीशन डाल दिया और लिस्ट में ऐड करते, हाँ, लिस्ट में हम क्या ऐड करते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली अलोकेटिंग द लार्ज अरे। ओके, लार्ज अरे हम असाइन कर रहे हैं उसको। ये लार्ज एरिया अगर हमारे बैकएंड में अगर लार्ज एरिया अगर कंटिन्यूअसली स्टोर होता जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे मेमोरी जो स्पेस असाइन किया है तो वो स्पेस फुल होता जाएगा, राइट। बिकॉज हमने प्रीवियसली बहुत सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए, तो ये स्पेस फुल होने की वजह से ये हमें एरर देगा, आउट ऑफ मेमोरी एरर। ओके, अभी समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? क्या इसे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अभी? Yes, Yes, sir. sir. ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट वन हमारा एरर है। ओके, सो नेक्स्ट वन स्टैक ओवरफ्लो एरर कैसे ऑकर होता है, हाँ ये हम देखते हैं। ओके, स्टैक ओवरफ्लो एरर कैसे ऑकर होता है? ओके, सो जैसे आपने डेफिनेशन बताया कि मेमोरी, जो मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी एरर है उसका डेफिनेशन क्या है कि दिस एरर ऑकर्स व्हेन द जावा वर्चुअल मशीन दैट इज अ जेवीएम कैन नॉट allocate memory for an object, okay, because of the heap memory is full। ओके, सो ये एरर ऑकर होता है मेमोरी फुल होने की वजह से, और जेवीएम कुछ मेमोरी असाइन नहीं कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए, तब हमारे पास आता है आउट ऑफ मेमोरी एरर। सो नेक्स्ट वन है स्टैक ओवरफ्लो। तो स्टैक ओवरफ्लो का मीनिंग क्या है कि दिस एरर ऑकर्स, ये एरर कब ऑकर होता है? दिस एरर ऑकर्स व्हेन अ प्रोग्राम रिसोर्सेस टू डिप्लॉय एंड एक्सीड्स द स्टैक साइज व्हिच इज यूज्ड फॉर द मेथड कॉल ट्रैकिंग। ओके, सो ये क्या, ये स्टैक ओवरफ्लो के एरर कब आता है कि दिस एरर ऑकर्स व्हेन अ प्रोग्राम recurs, right, to deploy and exceeds the stack size। ओके, अगर हमारा स्टैक साइज, अगर हमने स्टैक साइज हमारा फिल हो गया जो हम स्टैक है, ओके, स्टैक साइज विच इज यूज फॉर द मेथड कॉल ट्रैकिंग। आपके स्टैक ओवरफ्लो स्टैक अंडरफ्लो जो कॉन्सेप्ट स्टैक है वो कवर हो गए क्या नहीं गाइस? स्टैक के बारे में पता है क्या? नहीं सर। नहीं। ओके, सो आगे, ओके, सो पहले से अंडरस्टूड कर लो ये स्टैक ओवरफ्लो क्या है। ओके, स्टैक ओवरफ्लो एरर क्या है अंडरस्टूड कर लो, उसके बाद हम आगे आगे के जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में इजीली देखेंगे कि स्टैक ओवरफ्लो के कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, सो सी, यहाँ पे क्या होता है, इन्फिनाइट ऑफ वेरी डिफ रिकर्शन।
इसमें रिकर्शन का स्टैक ओवरफ्लो में रिकर्शन का ओके फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो रिकर्शन है ओके सो रिकर्शन के कॉन्सेप्ट फॉलो होते हैं इसमें सो हम ये देखेंगे आपको मैं क्या करूंगा जब हम आगे जाएंगे तो आगे हमारे पास एक टॉपिक है तो उस टॉपिक में हम डीपली जाएंगे इसके ऊपर सो इसका डेफिनेशन हम देखते हैं बिकॉज ये सिर्फ आपको अंडरस्टूड करना है कि एरर क्यों ऑकर होता है जस्ट ना अंडरस्टूड कर लो उसके बाद स्टैक के बारे में हम डिटेल में देखेंगे तब आपको इजीली पता चल जाएगा उसके बेस उसके ऊपर ओके तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि दिस एरर okay this error occurs when a program recurs recurses to आपको रिकर्शन पता है क्या गाइस रिकर्शन क्या होता है रिकर्शन के बारे में पता है क्या कुछ गाइस यस और नो नहीं पता सर। रिकर्शन क्या है रिकर्शन इज अ मेकिंग कॉल फंक्शन से रिकर्शन इज अ मेकिंग अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ ओके एक फंक्शन हम अगेन एंड अगेन कॉल करते हैं तो उसे मोस्टली क्या करते हैं रिकर्शन तो सेम कॉन्सेप्ट होता है हमारे स्टैक में ओके सो स्टैक क्या है स्टैक इज अ स्टैक में हम जब एलिमेंट ओके सो एलिमेंट स्टोरिंग का कॉन्सेप्ट है वहां पे तो स्टैक में फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट दैट इज द टेक्निक ओके वो टेक्निक हम यूज करते हैं मोस्टली हम डीप में जाएंगे तो इसके ऊपर देखेंगे बट फर्स्ट ये सिर्फ अंडरस्टूड कर लो ओके बिकॉज इसकी कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी है तो हम इजीली देखेंगे ये रिकर्शन में मोस्टली यूज होता है ओके सो डिप्लाई एंड एक्सिड्स द स्टैक साइज exceeds the stack size which is used for a method called tracking ओके गाइस सिंपली मैं एक इजी वे में बताता हूँ कि रिकर्शन क्या है मोस्टली कॉन्सेप्ट स्टैक ओवरफ्लो एरर कब आएगा मोस्टली हम एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं रिकर्शन में सो रिकर्शन क्या है कि रिकर्शन मेकिंग अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगर आपको एक ही फंक्शन कॉल करना है अगेन एंड अगेन ओके तो मोस्टली हम क्या कह सकते हैं कि उसे स्टैक अगेन एंड अगेन अगर वन फंक्शन कॉल करना है तो उसे मोस्टली हम रिकर्शन करते हैं तो रिकर्शन के अंदर जो स्टैक ओवरफ्लो स्टैक अंडरफ्लो जो स्टैक के कॉन्सेप्ट है वो स्टैक के कॉन्सेप्ट वहां पे फॉलो किए जाते हैं ओके सो स्टैक के कॉन्सेप्ट वहां पे फॉलो होते हैं और स्टैक में हम क्या करते हैं कि एलिमेंट स्टोर करते हैं हमारे एलिमेंट स्टैक में स्टोर होते रहते हैं तो यहाँ पे देखो एरर्स ऑकर्स के कब होगा द एरर ऑकर्स व्हेन अ प्रोग्राम रिकर्सेस टू डिप्लॉय एंड एक्सीड द स्टैक साइज जब हम रिकर्शन की ट्रैकिंग करते हैं ट्रैकिंग मतलब उसमें रिकर्शन होता है ओके सो रिकर्शन का सिंपल एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ एग्जांपल है ओके सो मुझे 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो 5 का फैक्टोरियल आप कैसे 5 का फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करते हैं गाइस मुझे एक बताओ कि अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो 5 का फैक्टोरियल आप कैसे फाइंड आउट करोगे 5 का फैक्टोरियल कितना होगा मुझे बता पहले 120। 120 तो मोस्टली रिकर्शन में क्या करते हैं ट्रैकिंग ये एग्जांपल ये एरर कब आ जाएगा स्टैक ओवरफ्लो जब हम रिकर्शन यूज करते हैं तो रिकर्शन में मोस्टली हम क्या करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं जो ट्रैकिंग की ओके ईच एंड एवरी एलिमेंट वी नीड टू ट्रैक दिया ओके अगर 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ओके 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओके सो ये क्या होगा इसका अगर आप निकालोगे तो 120 आ जाएगा राइट 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 सो दिस टाइप ऑफ 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं ओके सो रिकर्शन में क्या होता है रिकर्शन इज मेकिंग अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन एक फंक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे रिकर्शन में और ये क्या हो जाएगा एक एक कॉल करेगा 5 को 5 मल्टीप्लाई बाय 4 उसका आंसर क्या होगा उससे फैक्टोरियल निकालेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ऐसे वन एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट ईच एंड एवरी इंटीजर वो क्या करते हैं ट्रैक करते हैं ओके ये ट्रैक होता है हमारे स्टैक मतलब अगर हमने मोस्टली स्टैक यूज करते हैं तो स्टैक में ये ट्रैकिंग की प्रोसेस फॉलो किया जाता है ओके और ट्रैकिंग के समय हमारे मेथड में ओके मेथड में सी ये मोस्टली एक्सेल कब होता है टैग साइज स्टैक जो स्टैक साइज है वो एक्सेल होता है हमारे जब हम रिकर्शन कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं तब ओके सो इसका सिंपल वन एग्जांपल हम देखेंगे ओके ये एग्जांपल होगा सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बट कोड में मोस्टली एक एग्जांपल देखेंगे कि हमें रिकर्शन के ये जो एरर है ये एरर ऑकर कैसे होता है ओके
सिंपली मैं यहाँ पे कॉल करूंगा एक पब्लिक, ओके सिंपली इंपोर्ट करूंगा एक पैकेज को, इंपोर्ट डॉट इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ओके, इसमें कॉल करेंगे हम एक क्लास को। सो यहाँ पे मैं क्लास दूंगा, क्लास को ना यहाँ पे इस नेम असाइन करूंगा स्टैक स्टैक ओवरफ्लो एग्जाम। स्टैक ओवरफ्लो एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसको नेम असाइन किया। उसके बाद हमारे मेन मेथड आएगी पब्लिक स्टैटिक void main bracket we're calling here string argument। ओके, so string argument। ओके, so यहाँ पे सी अभी ये मेथड यहाँ पे वर्क क्यों नहीं करेगी? सी एक्चुअली मेन मेथड जब भी हम रिकर्शन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं तो मेन मेथड हमारे बाद में कॉल होती है, पहले जो हमें न्यू वन मेथड क्रिएट करनी पड़ती है, राइट। सो ये मेथड कॉल यहाँ पे नहीं हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे न्यू वन मेथड क्रिएट करूंगा। मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिकर्सिव मेथड में यहाँ पे क्रिएट करूंगा। सो रिकर्सिव बिकॉज रिकर्शन, ओके रिकर्शन में देखेंगे हम। ओके, सो यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा रिकर्सिव मेथड। ओके, सो रिकर्सिव मेथड में यहाँ पे टाइप करूंगा मेथड का नेम रिकर्सिव मेथड। ओके, ये रिकर्सिव मेथड मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी। उसके बाद मैं क्या करूंगा रिकर्सिव कॉल विदाउट द बेस कंडीशन। यहाँ पे मैं कोई भी कंडीशन ऐड नहीं कर रहा हूँ, विदाउट बेस कंडीशन में कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो मैंने यहाँ पे कॉल कर दी रिकर्सिव मेथड को। ओके, और नेक्स्ट वन क्या, ये हमारी जो मेन मेथड है, ये मेन मेथड आएगी। तो पब्लिक स्टैटिक void main यहाँ पे कॉल करूंगा स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग या आरसीएस दैट इज ए स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ओके, सो ये मैंने मेन मेथड कॉल कर ली। इसके बाद हम क्या करेंगे रिकर्सिव मेथड को यहाँ पे कॉल लगाएंगे। ओके, सो रिकर्सिव मेथड को यहाँ पे मैंने कॉल लगा लिया। ओके, सो इसमें क्या होगा कि यूज इटरेशन इंस्टेड ऑफ द रिकर्शन। मैंने यहाँ पे मैंने यूज क्या किया इटरेशन इंस्टेड ऑफ द रिकर्शन, इंश्योर रिकर्सिव मेथड्स हैव अ प्रॉपर बेस केसेस। ओके, और उसके बाद क्या है आप, ओके सो रिकर्शन का टाइप है टेल रिकर्शन, हेड रिकर्शन, ट्री रिकर्शन, वो टाइप से तो हम बाद में देखेंगे। ओके, सिर्फ ये एरर ऑकर होता है, जस्ट अंडरस्टैंड कर लो कि स्टैक ओवरफ्लो का एरर क्यों आता है। मेमोरी जब हम मेमोरी क्या करते हैं स्टैक ओवर में कॉल क्या करते हैं रिकर्सिव मेथड कॉल करते हैं, रिकर्सिव मेथड कॉल करते समय हमारा स्टैक का साइज अगर फुल हो गया तो स्टैक का साइज फुल होने की वजह से हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो का एरर आता है। ओके, इसमें सिर्फ यही अंडरस्टूड करना है। ओके, ये टू कॉन्सेप्ट हो गए हमारे। ओके, ये टू कॉन्सेप्ट हो गए हमारे किसके अंडर गाइस, ये टू कॉन्सेप्ट हो गए हमारे। ओके, ये टू कॉन्सेप्ट हो गए हमारे जो भी एरर है एरर के अंडर जो भी हम सॉल्व नहीं कर सकते, दिस इज नॉट रिकवरेबल फॉर आवर साइड। ओके, तो ये हम हमारे साइड में रिकवर नहीं कर सकते, तो ये कौन से एरर कौन से साइड पे सॉल्व होगी, मशीन के साइड पे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो ये होगा एरर का डेफिनेशन। सो उसके बाद हम देखेंगे एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन, द एक्सेप्शन के टाइप्स, एक्सेप्शन क्या है। ओके, सो एक्सेप्शन के टाइप हम देखेंगे, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन के टाइप्स क्या है। ओके, सो एक्सेप्शन, सो ये एरर के अंडर आता है थ्रोएबल एरर। एक एरर में टू आते हैं, फर्स्ट वन इज अ स्टैक ओवरफ्लो एंड सेकंड फर्स्ट वन इज अ फर्स्ट वन इज अ मेमोरी एरर और नेक्स्ट वन इज अ स्टैक ओवरफ्लो। नेक्स्ट वन हम देखेंगे उसके अंडर और एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि कॉन्सेप्ट है हमारा एक्सेप्शन का। मोस्टली हम एक्सेप्शन हैंडलिंग देख ले। एक्सेप्शन में फर्स्ट आता है थ्रोएबल, उसमें होता है एरर, उसमें एरर के अंडर और एक सो एक्सेप्शन थ्रोएबल के अंडर और एक कॉन्सेप्ट है दैट इज अ एक्सेप्शन कॉन्सेप्ट। तो एक्सेप्शन हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, सो मुझे ये बताओ एक्सेप्शन का डेफिनेशन, कोई भी एक वन स्टूडेंट एनी वन एक्सेप्शन का डेफिनेशन बताओ मुझे, एक्सेप्शन क्या है।
गाइज एक्सेप्शन का डेफिनेशन बताओ मुझे। मैंने बताया था कि ऑलरेडी हमारा प्रीवियस क्लास जो क्लास लिया था उसमें एक्सेप्शन हो गया। तो एक्सेप्शन का डेफिनेशन बताओ फास्ट मुझे। एक्सेप्शन क्या है गाइज? एनीवन? उमंग, हिमांशु? ओके तो मुझे ये बताओ, एक्सेप्शन रिकवरेबल है कि नहीं? एरर और एक्सेप्शन दोनों में से। Yes, Yes, recoverable. या Recoverable. recover. एक्सेप्शन रिकवरेबल है, राइट? ओके सो यहाँ पे हम लिखेंगे रिकवरेबल। एक्सेप्शन क्या होता है? रिकवरेबल आता है। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट वन टाइप है हमारे एक्सेप्शन, इट इज अ रिकवरेबल। अगर हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ गया तो वो एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, रिकवरेबल हो जाएगा। एक्सेप्शन के टू टाइप्स है। फर्स्ट वन इज अ चेक एक्सेप्शन, नेक्स्ट वन इज अनचेक एक्सेप्शन। चेक एक्सेप्शन होता है हमारा कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, अनचेक एक्सेप्शन होता है हमारा रन टाइम एक्सेप्शन। तो फर्स्ट वन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन के अंडर टू टाइप्स है। तो एक्सेप्शन का फर्स्ट वन टाइप एक्सेप्शन मीन्स दैट एरर विल बी रिकवरेबल, दैट एक्सेप्शन विल बी रिकवरेबल। मतलब अगर थ्रोएबल ने कुछ एक्सेप्शन अगर थ्रो किया तो जो थ्रो किया हुआ एक्सेप्शन वो हमारी एंड में, मतलब जो भी यूजर है, जो भी कोडर है, जो भी प्रोग्रामर है, वो उसी के एंड में वो एक्सेप्शन इजीली सॉल्व कर सकता है, इजीली रिकवर कर सकता है। उसे क्या कहते हैं, एक्सेप्शन। दैट एक्सेप्शन विल बी द रिकवरेबल एक्सेप्शन। ओके सो ये एक्सेप्शन हो गया। तो उसका अंडर टाइप्स आते हैं। फर्स्ट वन टाइप से एक्सेप्शन का चेक एक्सेप्शन। चेक एक्सेप्शन फर्स्ट वन टाइप है, चेक एक्सेप्शन। चेक एक्सेप्शन का मीनिंग हो गया कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। ओके सो ये हो गया हमारा कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। ओके सो चेक एक्सेप्शन दैट इज द कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। ओके सो इसे मोस्टली क्या कह सकते हैं, दिस आर चेक बाय द कंपाइलर एट द कंपाइल टाइम। ओके सो ये चेक एक्सेप्शन है वो कब चेक होता है, अगर हमारे प्रोग्राम में कुछ एक्सेप्शन आकर हो गया तो थ्रोएबल उसे क्या कर सकता है, थ्रोएबल थ्रो करेगा। और ये एक्सेप्शन फर्स्ट वन होगा तो चेक एक्सेप्शन, अगर ये चेक एक्सेप्शन होगा तो चेक एक्सेप्शन का मीनिंग है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। ओके सो ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन का मीनिंग क्या हो गया, दिस आर चेक बाय द कंपाइलर टू द एट अ कंपाइल टाइम। ओके ये एक्सेप्शन चेक कब होगा, हमारा कंपाइलेशन के टाइम। कंपाइलेशन के टाइम मीन्स हम जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो फर्स्ट वन हमारा प्रोग्राम क्या होता है, कंपाइल होता है। नेक्स्ट वन हमारा प्रोग्राम क्या होता है, रन होता है। जब हम कंपाइलर से पूछेंगे, कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा हमारे प्रोग्राम को, लाइन बाय लाइन चेक करेगा कि हमारा जावा का प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट होता है। जब भी हम हमारा मेन क्लास जहाँ से डिक्लेयर करते हैं वहां से हमारा क्या होता है, वहां से मेन क्लास से ही हमारा प्रोग्राम क्या होता है, स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन के लिए। ओके सो दिस आर चेक बाय द कंपाइलर एट कंपाइल टाइम। ओके सो ये एक्सेप्शन कब चेक होता है, दिस आर चेक बाय द कंपाइलर एट कंपाइल टाइम। ये हमारा चेक होता है कंपाइलर पे कंपाइल टाइम में। ओके सो यहाँ पे हमें गाइस मुझे ये बताओ, ये हैंडल करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, कौन से कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे मुझे, जो जो भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के टेक्निक्स हमने शायद सैटरडे सैटरडे नॉट फ्राइडे को देखे। ओके तो उसमें जो टेक्निक्स है वो कौन से टेक्निक से आप ये फॉलो हो जाएंगे, मुझे बताओ कि मुझे चेक एक्सेप्शन करना है तो उसमें क्या टेक्निक है, आप ये कौन सा ब्लॉक हम यूज करेंगे यहाँ पे मोस्टली। Try catch. ट्राई और कैच ब्लॉक, राइट। सो यहाँ पे दिस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्राई और कैच ब्लॉक। ओके सो ट्राई और कैच ब्लॉक यहाँ पे यूज करेंगे हम सी। तो इसमें सेकेंड वन कॉन्सेप्ट होगा हमारा, यू मस्ट हैंडल
you must handle them using a try, using try catch, right? Or declare them using throws. ओके, सो यहाँ पे हम हैंडल कैसे करेंगे इसको? यू मस्ट हैंडल देम यूजिंग अ ट्राई कैच और डिक्लेयर देम यूजिंग अ थ्रोज। ओके, सो हम थ्रोज से क्या होगा? जो भी एक्सेप्शन हमारे प्रोग्राम में ऑफर होंगे, थ्रोज वो क्या करेगा? वो थ्रो करेगा ट्राई के पास। ट्राई क्या करेगा? ट्राई के पास अगर एक्सेप्शन ऑफर हो गया तो मोस्टली ट्राई क्या करेगा? ट्राई करेगा थ्रो। वो थ्रो करेगा, जो भी एक्सेप्शन है थ्रो करेगा, और थ्रो क्या करेगा? कैच के पास जो एक्सेप्शन है, मतलब ट्राई ने जो एक्सेप्शन थ्रो किया वो कैच के पास जाएंगे, और कैच क्या करेगा? चेक करेगा उस एक्सेप्शन का। अगर उसी के एंड में वो अगर रिकवरेबल होगा तो वहां पे रिकवर करेगा, नहीं होगा तो जो भी आप मेरे यस मैसेज उसमें टाइप करेंगे वो मैसेज आपके पास आ जाएगा, राइट? और उस मैसेज में आप क्या चेक कर सकते हो? उस मैसेज में आप चेक कर सकते हो कि कौन किस टाइप का एक्सेप्शन है, राइट? फर्स्ट वन, अभी इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल कौन से। ओके, सो फर्स्ट वन हमारा एग्जांपल है इसके अंदर, दैट इज अ आईओ एक्सेप्शन। ओके, तो मुझे ये बताओ आईओ एक्सेप्शन का मीनिंग क्या है गाइस? आईओ एक्सेप्शन का मीनिंग क्या है? इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। या दैट इज अ इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। ओके, सो सेकंड वन हमारा एक्सेप्शन होगा, दैट इज अ एसक्यूएल एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन, ओके, सो ये एसक्यूएल एक्सेप्शन कब आएगा हमारे पास? एसक्यूएल एक्सेप्शन कब आएगा हमारे पास? जब भी हम डेटाबेस से रिलेटेड, ओके ओके, जब भी हम डेटाबेस, ओके, जब भी हम डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एसक्यूएल में, तब हमारे पास जो एक्सेप्शन आएगा, जब डेटाबेस को हैंडल करते समय जो भी एक्सेप्शन हमारे पास आएगा, तो उस एक्सेप्शन को मोस्टली एसक्यूएल एक्सेप्शन कहते हैं हम, राइट? थर्ड वन एक्सेप्शन हमारे पास होगा, ओके, चेक एक्सेप्शन में थर्ड वन एक्सेप्शन होगा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, सो थर्ड वन हमारे पास होगा, दैट इज अ फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और फोर्थ वन हमारे पास होगा इसका क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और नेक्स्ट वन मतलब होगा हमारा क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, सी एक्सेप्शन के टाइप है जो भी एक्सेप्शन के अंडर आते हैं मोस्टली, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, वो अंडर आते हैं हमारे चेक एक्सेप्शन के। चेक एक्सेप्शन का मीनिंग होता है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। ओके, सो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, सो इसको सिंपली हम हैंडल करते हैं। ओके, सो देखते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, सिंपल सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे वन वन एग्जांपल लेते हैं इसका। यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल। ओके, सो इस एग्जांपल में जस्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे एक पैकेज को। इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार। यहाँ पे मैंने पैकेज को इंपोर्ट कर दिया। यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर करूंगा, दैट इज अ पब्लिक क्लास चेक एग्जाम्पल। ओके, सो चेक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्यों लिया? हम चेक एक्सेप्शन जो है, चेक एक्सेप्शन के रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो कर रहे हैं। तो चेक एक्सेप्शन का एक एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं चेक एग्जांपल। ओके, सो चेक एग्जांपल, जिसके बाद आएगा हमारी मेन मेथड पब्लिक क्लास पब्लिक स्टैटिक, राइट? पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। उसके बाद हमारे आएगा स्ट्रिंग आर्गुमेंट, स्ट्रिंग args, राइट? उसके बाद आएगा हमारा स्ट्रिंग args, दैट इज अ स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट वन क्या करेगा? स्ट्रिंग आरजीएस थ्रो करेगा। यहाँ पे मैं थ्रो यूज करूंगा, थ्रोज, दैट इज अ आईओ एक्सेप्शन। ये थ्रो करेगा आईओ एक्सेप्शन को, और यहाँ पे मैं दे दूंगा इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। सो एक्सेप्शन मैं टाइप करूंगा यहाँ पे फाइल रीडर।
फाइल रीडर, फाइल रीडर एफ आर इक्वल टू, यहाँ पे राइट करूंगा न्यू फाइल रीडर। ओके, न्यू फाइल रीडर, और इसमें कॉल करूंगा फाइल को, दैट इज अ टेक्स्ट फाइल। ओके, इसमें राइट करूंगा मैं फाइल डॉट टी एक्स टी। ओके, फाइल को मैंने कॉल कर लिया यहाँ पे। सो फाइल टेक्स्ट। सो मुझे ये बताओ, तो यहाँ पे क्या कौन सा एरर ऑकर होगा गाइस? यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन यहाँ पे फॉलो होगा, कौन सा एक्सेप्शन यहाँ पे आ जाएगा, मुझे बताओ। कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा ये अभी? File not found. फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, राइट, दैट इज द करेक्ट। ये हमें एक्सेप्शन थ्रो करेगा, दैट इज अ फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके ओके, सो ये हो गया हमारे आईओ एक्सेप्शन, दैट इज एसक्यूएल एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, ये टाइप्स हो गए हमारे एक्सेप्शन, जो भी चेक एक्सेप्शन के उसके अंडर ये टाइप होते हैं, राइट। उसके बाद कंपाइल टाइम एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होता है? दिस आर चेक बाय द कंपाइलर एट अ कंपाइल टाइम। एक कंपाइल टाइम पे चेक होगा, वो एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? रिकवरेबल एक्सेप्शन है। ओके, कोई भी एरर आ गया, कोई भी मिस्टेक हो गई, तो टोटल मिस्टेक, टोटल एरर रिकवरेबल होगा। कौन से एंड पे? हमारे यूजर के एंड पे, राइट। और जो भी एरर, ये तुम्हें जब भी तुम एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट यूज करोगे, तब तुम्हें ये अच्छे से याद रखना है कि एरर कब ऑकर होता है, एरर कहाँ से आता है, और जो एक्सेप्शन है, एरर और एक्सेप्शन में डिफरेंस क्या है, वो टोटल थिंग्स तुम्हें क्या करनी है, पहले अंडरस्टूड करनी। ओके, सो ये हो गया हमारा चेक एक्सेप्शन। सो नेक्स्ट वन हम देखेंगे इसमें, सेकेंड वाला, दैट इज अ अनचेक एक्सेप्शन। ओके, अनचेक एक्सेप्शन दैट इज अ, अभी ये बताओ ये कौन से टाइम पे अनचेक एक्सेप्शन है, कौन से टाइम में, कौन से टाइम पे एक्सेप्शन ऑफर होगा? अनचेक एक्सेप्शन का मीनिंग क्या है, मुझे बताओ फास्ट। ये कब ऑफर Exception होगा? अनचेक एक्सेप्शन कब ऑफर होगा? exception occurs during runtime. या रन टाइम एक्सेप्शन, सो दिस एक्सेप्शन विल बी ऑकर एट द रन टाइम, राइट। सो ये एक्सेप्शन है हमारा, वो एक्सेप्शन होगा हमारे रन टाइम पे। ओके, सो यहाँ पे ले लेंगे हम अनचेक एक्सेप्शन, इसका मीनिंग होता है रन टाइम। ओके, ये एक्सेप्शन ऑकर होता है हमारा रन टाइम एक्सेप्शन। ओके, सो यहाँ पे देखोगे रन टाइम एक्सेप्शन, सो रन टाइम एक्सेप्शन में इसे हम पहले देंगे दिस ऑकर्स during runtime. This occurs during runtime. Okay, और they are not checked at a compile time. जो भी रन टाइम एक्सेप्शन हमारे पास आएगा, वो एक्सेप्शन सिर्फ रन टाइम में चेक होगा, कंपाइल टाइम में चेक नहीं होगा। अगर कंपाइल टाइम में जो भी चेक एक्सेप्शन है, कंपाइल टाइम में सिर्फ चेक एक्सेप्शन चेक किए जाएंगे। ओके, और अनचेक एक्सेप्शन सिर्फ रन टाइम में। अगर वो एक्सेप्शन कंपाइल टाइम में नहीं आता, ओके, वो कोड में होगा, तो भी कंपाइल टाइम करेंगे तो कंपाइल टाइम में वो एरर नहीं आएगा। ओके, ये एरर हमारे पास आएगा रन टाइम, जब भी हम प्रोग्राम रन करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, तब हमारे पास ये रन टाइम एरर आ जाएगा। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे दिस ऑकर्स ड्यूरिंग द रन टाइम। नेक्स्ट वन, दे आर नॉट चेक, दे आर नॉट चेक एट द कंपाइल टाइम। ये कंपाइल टाइम में चेक नहीं होगा, ये चेक होगा कब? चेक होगा हमारे रन टाइम में। ओके, टाइम, सो हैंडलिंग इज ऑप्शनल। ओके, अभी मुझे इसके एग्जांपल बताओ कि रन टाइम के एग्जाम जो पहले हमने देखे, रन टाइम के एग्जांपल कौन से हो गया अभी? रन टाइम के एग्जांपल गाइस, वन बाय वन मुझे बताओ। जो भी रन टाइम एक्सेप्शन है, रन टाइम एक्सेप्शन के एग्जांपल कौन से होंगे?
गाइस एनीवन रन टाइम एक्सेप्शन है, रन टाइम एक्सेप्शन के एग्जांपल कौन से होंगे मुझे बताओ। हमने देखे राइट, हमारा ये कंप्लीट हो गया था टॉपिक, बट फिर से ले रहे हैं। ओके, सो मुझे बताओ कि कौन से होंगे रन टाइम पे। गाइस रन टाइम एग्जांपल मुझे बताओ ना, रन टाइम के एग्जांपल कौन से होंगे, रन टाइम के एग्जांपल कौन से होंगे, मुझे ये बताओ पहले कि रन टाइम के एग्जांपल कौन से होंगे। ओके, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ओके, से हमने देखा है, फर्स्ट वन कौन सा होगा, अभी तो बता सकते हो, फर्स्ट वन अरिथमेटिक, नेक्स्ट वन कौन सा होगा। गाइस आई एम ऑडिबल, हेलो। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। हाँ, सेकेंड वन कौन सा होगा यहाँ पे, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। थर्ड वन नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, जो ऑलरेडी हमने देखा है, राइट, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। और फोर्थ वन हमारा होगा कौन सा होगा, नल पॉइंटर। null pointer exception. Okay, say mostly these four exception will be occur in uncheck exception, that is a runtime exception. Okay, so first one हम simple example लेंगे इसका, कि uncheck exception का simple एक example लेंगे। ओके, सो जो अनचेक है रन टाइम एक्सेप्शन है, सो रन टाइम एक्सेप्शन का सिंपल हम प्रोग्राम यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो हम यहाँ पे देखेंगे सिंपल, सो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूंगा। ओके, उसके बाद इसका एक फुल कोड भी देखेंगे हम। एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, एग्जांपल में हम राइट करते इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, नेक्स्ट वन हम कॉल करते हैं पब्लिक क्लास, के बाद आएगा हमारा मेन। ओके, पब्लिक क्लास मेन, उसमें टाइप करते हैं, देन सी अब भी आएगा हमारा मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसमें हम कॉल करेंगे मेन, देन हम कॉल करेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ओके, स्ट्रिंग आर जीएस। और यहाँ पे मैं लेता हूँ ए इंटीजर ए इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 0। ओके, डिवाइडेड बाय 0, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेमीकोलन दे दिया। एक एग्जांपल ले लिया, अभी मुझे ये बताओ ये कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा यहाँ पे गाइस, इस एग्जांपल में ये कौन सा एक्सेप्शन एक्सेप्शन थ्रो करेगा। 8 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 0, ये ऑलरेडी हमने देखा है, तो ये कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा मुझे बताओ सिंपल। गाइस एनीवन, उमंग, हिमांशु। ओके, से कौन सा ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे बताइए ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं हम यहाँ पे। गाइस ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं हम यहाँ पे, अरिथमेटिक ऑपरेशन। या अरिथमेटिक, राइट। सो ये अरिथमेटिक जो एक्सेप्शन है हमारा यहाँ पे लिया है, राइट। सो ये थ्रो करेगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन, क्यों कि 10 कोई भी इंटीजर वैल्यू को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये रूल है, जो भी हमारा अरिथमेटिक का ये रूल है। ये रूल्स कहाँ पे, हमारे इंपोर्ट जो ऐड किया है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट पास्टा पैकेज में ऑलरेडी ये रूल इंपोर्ट किया हुआ है, तो ये डायरेक्टली थ्रो करेगा हमारा अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ओके गाइस, अभी ये समझ में आ गया, राइट। एक्सेप्शन जो भी टू टाइप्स हमने देखे, एरर एरर देन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन के अंडर आते हैं हमारे चेक एक्सेप्शन, और दूसरा अंडर इसके अंडर आता है हमारा अनचेक एक्सेप्शन। ओके, सो इसके ऊपर एक सिंपल कोड यहाँ पे लेते हैं। ओके, जो भी एक्सेप्शन है अनचेक एक्सेप्शन, उसके ऊपर एक कोड लेते हैं फुल। ओके,
ओके, एक कोड देखते हैं, मीन्स आप इजीली उसमें अंडरस्टूड कर सकते हो। अनचेक एक्सेप्शन का टोटल एक कोड देखते हैं यहाँ पे यूजिंग द ट्राई एंड कैच। ओके, बिकॉज ये हुआ है तो जस्ट समरी टाइप में ले लेंगे हम। ओके, सो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, जो भी अनचेक है, अनचेक का एक सिंपल कोड लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पे राइट करूंगा क्लास पब्लिक क्लास को नेम दूंगा यहाँ पे अनचेक, अनचेक एक्सेप्शन नेम डेमो यहाँ पे ले लूंगा। उसके बाद एक क्लास दे दूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसमें कॉल करूंगा मैं स्ट्रिंग, जो हमारे स्ट्रिंग आर्गुमेंट है वो राइट कर दूंगा। ओके, उसके बाद इसकी क्या आ जाएगी, इसकी ओपन कर लिया आ जाएगी। यहाँ पे राइट करूंगा ट्राई। ट्राई में अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन, राइट, डिविजन बाय 0। सो ट्राई में मैं यहाँ पे राइट करूंगा इंटीजर, इंटीजर ए इक्वल टू 10, यहाँ पे मैंने कॉल किया। उसके बाद कॉल करूंगा इंटीजर बी इक्वल टू, मतलब जो डिक्लेरेशन वो दे दूंगा 0। और नेक्स्ट वन मैं कॉल करूंगा यहाँ पे सेमीकोलन। ओके, इंटीजर रिजल्ट, यहाँ पे मैंने रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट पे मैंने कॉल किया ए डिवाइडेड बाय बी। ओके, सो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 होनी चाहिए। ओके, सो ए की बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पे 0। ओके, सो ये कॉल करेंगे हम, यहाँ से सिर्फ कॉल करेंगे। जस्ट मैं इसके लिए राइट कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एन में कॉल करेंगे हम रिजल्ट को। ओके, इसमें हम कॉल करेंगे रिजल्ट को, रिजल्ट देन प्लस रिजल्ट, रिजल्ट को कॉल करेंगे हम यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट वन में यहाँ पे इस ट्राई के लिए क्या कॉल करूंगा, एक कैच ब्लॉक। अगर एक्सेप्शन आ गए यहाँ पे, जो हमारे ट्राई ने अगर कुछ एक्सेप्शन थ्रो किया तो जाएगा हमारे कैच के पास। सो कैच यहाँ पे मैं कॉल करूंगा। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या कॉल करूंगा, कैच को। ओके, सो कैच, कैच में ऐड करूंगा मैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ओके, अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई। उसके बाद उसे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन में मैं कॉल करूंगा यहाँ पे कॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ओके, अरिथमेटिक, डायरेक्टली कॉल करूंगा यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन को, प्लस यहाँ पे कॉल करूंगा ई डॉट गेट मैसेज। ओके, ई डॉट गेट मैसेज। अगर हमें, अगर यहाँ पे कुछ एरर आ गया, राइट, एक्सेप्शन आ गया, तो ये क्या करेगा, ये हमें एक मैसेज सेंड करेगा। सो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया ई डॉट गेट मैसेज। ओके, ई डॉट गेट मैसेज, यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा। ओके, सो ये फर्स्ट वन हो गया हमारा अरिथमेटिक एक्सेप्शन। सो इसमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगा। सो इसी फर्स्ट वन मैंने कॉल किया। ओके, सो ये कैच को मैं कॉल करूंगा इसके अंदर, कैच को कॉल करूंगा यहाँ पे। ओके, सो कैच को यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉल किए थे। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे मैं, नेक्स्ट वन क्या करूंगा, एक ट्राई ब्लॉक ले लूंगा। ओके, सो ट्राई ब्लॉक के लिए अभी अरे आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन दे दूंगा यहाँ पे। सो अरे आउट ऑफ बाउंड कैसे होता है, सो ट्राई में मैंने कॉल किया इंटीजर। ओके, इसके लिए यहाँ पे एक अरे कॉल कर रहा हूँ। इस अरे में क्या कॉल करूंगा, इक्वल टू अरे के एलिमेंट वहां पे दे दूंगा। सो 1 2 एंड 3, ये अरे के एलिमेंट हो गए। ओके, सो अरे के एलिमेंट यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया। नेक्स्ट वन मैं यहाँ पे कॉल करूंगा, प्रिंट करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। प्रिंट एलएन में कॉल करूंगा यहाँ पे आरे, और आरे इंडेक्स, आरे का इंडेक्स मैंने कॉल किया यहाँ पे 5। ओके, तो मुझे क्या करना है, 5 नंबर आरे इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो एलिमेंट प्रिंट करना है। ओके, सो इस ट्राई को हैंडल करने के लिए मैं आरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कैसे आकर होता है, इस एक्सेप्शन को आकर कैसे होता है, इसके लिए एग्जाम्पल है। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या कॉल करूंगा, कैच। जब भी एक्सेप्शन आएगा इस ब्लॉक में, तो इस ट्राई क्या करेगा, ट्राई क्या करेगा, थ्रो करेगा, उस एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। तो कैच क्या करेगा, उस एक्सेप्शन को कैच करेगा। ओके, यहाँ पे मैं एक्सेप्शन
डाल दूंगा दैट इज अ array index. Okay, so that is a array index out of bound exception. So यहाँ पे e, ओके, अगर ए एक्सेप्शन आ गया तो मुझे क्या करना है, कुछ मैसेज प्रिंट करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे कॉल करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इसमें मैं कॉल करूंगा, यहाँ पे कॉल करूंगा अरिथमेटिक. ओके, दैट इज array out of bound exception. ओके, सो array out of bound exception प्लस मुझे क्या चाहिए, वो मैसेज है ना, जो मैसेज मुझे प्रिंट होना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉल करूंगा प्लस ई डॉट गेट मैसेज. यहाँ पे मैंने कॉल किया ई डॉट गेट मैसेज, लास्ट में सेमी कोलन. ओके, सो ये होगा एग्जांपल हमारे आरए इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एग्जांपल. ओके, सो इसके बाद और एक हम कॉल करेंगे यहाँ पे, उसके बाद और एक ट्राई ब्लॉक ले लूंगा मैं यहाँ पे. ओके, उसके बाद और एक ट्राई ब्लॉक ले लूंगा. सो ट्राई में मैं अभी क्या कॉल करूंगा, नल पॉइंटर का एक्सेप्शन. नल पॉइंटर का एक्सेप्शन के लिए कैसे कॉल करूंगा, मैं यहाँ पे कॉल करूंगा एक स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग नंबर. सो सी मुझे ये बताओ कि स्ट्रिंग में सी अभी मुझे नल पॉइंट नंबर फॉर्मेट. ओके, सो हम देखेंगे पहले वन देखेंगे नल पॉइंटर, उसके बाद नंबर फॉर्मेट में का देखेंगे. सो नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैसे कॉल करूंगा, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग कॉल किया, स्ट्रिंग में दे दिया, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्ट्रिंग इक्वल टू नल असाइन की. ओके, उसके बाद मैं कॉल करूंगा, प्रिंट करूंगा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन. प्रिंट एलएन में मैं असाइन करूंगा, यहाँ पे कॉल करूंगा स्ट्रिंग दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर स्ट्रिंग एसटीआर डॉट लेंथ. ओके, सो मैंने यहाँ पे लेंथ को कॉल कर लिया एसटीआर डॉट लेंथ. ओके, सो नेक्स्ट वन, अभी इस ट्राई ब्लॉक को हैंडल करने के लिए कोई कैच ब्लॉक होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कैच को कॉल करूंगा. कैच में कॉल करने के बाद यहाँ पे मैं दे दूंगा, असाइन करूंगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन. सो नल नल पॉइंटर एक्सेप्शन देन ई. ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा, इसको प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन. प्रिंट एलएन में मैं कॉल करूंगा यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन. सो यहाँ पे कॉल करूंगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन. सो नल पॉइंटर एक्सेप्शन में मैं यहाँ पे एक मैसेज कॉल करेंगे हम यहाँ पे. ओके, प्लस, ओके, यहाँ पे कॉल करेंगे प्लस ई डॉट गेट मैसेज. ये डॉट गेट मैसेज. ओके, सो ये मैसेज क्या हो जाएगा, हमें प्रिंट हो जाएगा, हमारे पास प्रिंट होके आएगा. ओके, सो ये हो गया हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जो भी एक कोड ट्राई यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन का कोड होगा. ओके, सो इसके बाद मुझे देखना है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन. ओके, सो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन के लिए मैं यहाँ पे कॉल करूंगा ट्राई को. ओके, देन मैं यहाँ पे दे दूंगा स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में क्या करूँ, सो स्ट्रिंग एस कैपिटल, सो स्ट्रिंग नंबर इक्वल टू एबीसी. सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एबीसी दे दिया, एबीसी मतलब नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है ना, तो स्ट्रिंग नंबर दे दिया एबीसी. और इंटीजर नंबर में मैंने यहाँ पे कॉल किया इंटीजर डॉट पास इंटीजर. इंटीजर नंबर इक्वल टू इंटीजर्स इंटीजर डॉट पास, पास इंटीजर, इंटीजर डॉट पास इंटीजर. इसमें कॉल किया मैंने नंबर को. ओके, सो इसमें मैंने नंबर को कॉल कर दिया. अब यहाँ पे प्रिंट करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन. यहाँ पे क्या प्रिंट करूंगा मैं, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन. तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे नंबर फॉर्मेट सी. यहाँ पे आ गया हमारा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन. सी, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट में मेरे प्रिंट करना है यहाँ पे पार्स नंबर. ओके, सी यहाँ पे मैं कॉपी प्रिंट करूंगा पास नंबर. ओके, सी पी ए आर एस ई डी पास नंबर.
P-A-R-S-E-T, pass number plus number, प्लस नंबर। ओके, तो इसको इस ट्राई के लिए, कैच करने के लिए और एक कैच ब्लॉक ले लेता हूं मैं। कैच, यहाँ पे कैच क्या करेगा, कौन सा एक्सेप्शन हमें थ्रो करेगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ओके, जो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है वो थ्रो करेगा, राइट। सो यहाँ पे मैं कॉल करूंगा नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। प्रिंट एलएल में यहाँ पे जो एक्सेप्शन है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ओके, सो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ओके, प्लस ई डॉट गेट मैसेज। ई डॉट, यहाँ पे क्या कॉल करूंगा, ई डॉट गेट मैसेज। तो यहाँ पे कॉल करूंगा ई डॉट गेट मैसेज। ई डॉट गेट मैसेज यहाँ पे आ गया। ओके, इसको क्या करूंगा अभी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल से क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। एन एन यहाँ पे क्या कॉल करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड विथ एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, यहाँ पे एक मैसेज दूंगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड विथ एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, सो दिस टाइप हम क्या करेंगे, तो सिंपल एग्जांपल है यहाँ पे, सी वन बाय वन इसका एग्जांपल लिया है हमने, राइट। सो जो भी एक्सेप्शन के टॉपिक है, इसका सिंपल सिंपल एग्जांपल लिया है वन कोड में। ओके, ये एक्सेप्शन मैंने अनचेक एक्सेप्शन क्लास डिक्लेयर कर दिया, ये ट्राई है। ओके, ये पहला वाला ट्राई ब्लॉक कौन सा एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो करेगा, ये जो पहला वाला ट्राई ब्लॉक है, सो ये हमारे पास एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, वो होगा हमारा अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ओके, नेक्स्ट वन ट्राई ब्लॉक है, ये ट्राई ब्लॉक हमें एक्सेप्शन थ्रो करेगा, जो एक्सेप्शन होगा अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ओके, नेक्स्ट वन ट्राई ब्लॉक है, ये ट्राई ब्लॉक हमारा एक्सेप्शन थ्रो करेगा हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन। और नेक्स्ट वन ट्राई ब्लॉक है, ये एक्सेप्शन हमें थ्रो करेगा, दैट इज अ नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ओके, सो दिस इज अ टाइप्स ऑफ दैट नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन एंड ऑल। ओके, ओके गाइस, जस्ट 1 minute।